नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रेरणा। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। कुल नए 17 मंत्रियों ने शपथ ली है, 9 बीजेपी के कोटे से और 8 जेडीयू के कोटे से। अब बीजेपी के कोटे से जितने मंत्रियों ने शपथ ली है उनका आकलन करें तो पता चलता है कि सभी ज़्यादातर उसमें जो हैं वो युवा हैं, पहली बार मंत्री बने हैं और इसी बात का जो है खामियाजा अब बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी के जो अनुभवी नेता हैं उनके मन में एक खटास है इस बात को लेकर कि उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है, दरकिनार कर दिया गया है। वो लगातार बीजेपी कोटे के जो विधायक हैं, बीजेपी सीट से जो विधायक चुनकर आए हैं, वो ये सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी जो है वो लगातार अनुभवी नेताओं को साइडलाइन कर रही है। शुरुआत सुशील कुमार मोदी से की गई। सुशील कुमार मोदी जिन्होंने बिहार में बीजेपी का एक्सपेंशन किया, बीजेपी को बढ़ाया, बीजेपी को सींचा, उन्हें सबसे पहले राज्यसभा भेजकर पार्टी ने बिहार से दूर कर दिया। धीरे धीरे बाकी अनुभवी नेताओं को भी दूर कर रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे भी एक कहानी है? कहानी ये कि बीजेपी पार्टी जो है वो ये सब कुछ एक फॉर्मूले के तहत कर रही है। इस फॉर्मूले का सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो मध्य प्रदेश में किया गया था। मध्य प्रदेश की तर्ज पर ही आज बिहार में भी युवा नेताओं को आगे बढ़ाया है पार्टी ने, युवा नेताओं पर भरोसा जताया है और उन्हें पहली बार मंत्री बनाया गया है। सबसे पहले आपको एक लिस्ट बता देते हैं जो कल मंत्रियों ने शपथ ली है। उस लिस्ट को देखकर, उस लिस्ट को सुनकर आपको समझ में आएगा कि आखिर मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो बीजेपी कोटे से कल जितने मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें नितिन नवीन युवा चेहरा है, नीरज कुमार बबलू युवा चेहरा है, सम्राट चौधरी हालांकि पहले भी मंत्री रह चुके हैं, सुभाष सिंह, आलोक रंजन झा, प्रमोद कुमार, जनक राम, नारायण प्रसाद शामिल हैं। 2 मंत्रियों को छोड़ दें तो सभी नए हैं, सभी पहली बार मंत्री बने हैं। ऐसे में अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश में क्या हुआ था। जब शिवराज की सरकार बनी तो पार्टी ने कैसे अनुभवी नेताओं को साइडलाइन किया और जो युवा नेता हैं उनको मौका दिया गया, उनको मंत्री बनाया गया। पिछले साल जुलाई महीने में शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान बीजेपी ने अपने पुराने और दिग्गज नेताओं को मंत्री बनाने के बजाय नए चेहरों को तवज्जो दी थी। हालांकि राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों को मंत्री बनाना पार्टी की मजबूरी थी, जिसके चलते उनके करीब 1 दर्जन नेताओं को मंत्री बनाया गया। इसके बावजूद बीजेपी ने प्रदेश में नया नेतृत्व तैयार करने की दिशा में मजबूती से कदम आगे बढ़ाया था और पार्टी ने 9 नए चेहरों को जगह दी। वहीं गौरशंकर बिसेन, पारस जैन, राजेंद्र शुक्ला, संजय पाठक, जालम सिंह पटेल जैसे कई दिग्गज मंत्री बनने में नाकाम रहे थे। तो ये तो बात मध्य प्रदेश की मैंने, ताकि आपको ये पता चल सके कि जिस एक्सपेरिमेंट की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, जिस एक्सपेरिमेंट के तहत बीजेपी ने सबसे पहले मध्य प्रदेश में युवा नेताओं को आगे बढ़ाया और कद्दावर नेताओं को एक तरीके से दरकिनार कर दिया, वही फॉर्मूला बिहार में कैसे लागू किया गया है। डॉक्टर प्रेम कुमार हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, कृषि मंत्री रह चुके थे। नंद किशोर यादव हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार कैबिनेट में उन्हें शामिल नहीं कराया गया। और भी कुछ नाम हैं जिनका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी। बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा पिछली सरकार में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री थे, लेकिन इस बार भाजपा ने उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी है। साल 2000 में पहली बार विधायक बने थे और नीतीश की पिछली सरकारों में मंत्री भी रह चुके हैं। पिछली सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रहे। बांका सीट से 4 बार विधायक राम नारायण मंडल को भी इस बार मंत्री पद नहीं मिल सका है। मधुबन से विधायक राणा रणधीर भी मंत्री नहीं बनाए गए हैं, जबकि पिछली बार एनडीए सरकार में सहकारिता मंत्री थे। वहीं डॉक्टर प्रेम कुमार और नंद किशोर यादव का जिक्र मैंने पहले ही कर दिया है। तो ये तमाम उदाहरण हैं जिनके बिना पर अब जो है बीजेपी के कोटे के जो अनुभवी नेता हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पार्टी क्यों अनुभवी नेताओं को दरकिनार कर रही है और वो नेता, वो विधायक जिनको अनुभव नहीं है, कैसे विभाग संभालते हैं, उनको मौका दिया जा रहा है। देखिए, जो अनुभवी नेताओं की बात है, इसके इतर जो युवा नेता हैं उनकी भी एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। मैंने कल जो मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली है उनकी लिस्ट आपको बता दी। इसके अलावा भी जो पहले मंत्री बन चुके हैं, कैबिनेट जो पहला कैबिनेट बना उसमें जितने मंत्री हैं बीजेपी कोटे से, उनका भी जिक्र कर लेते हैं कि आखिर उनमें कितने अनुभवी और कितने पहली बार मंत्री बने हैं। देखिए, इससे पहले बीजेपी ने जिन 7 मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया था उनमें से 4 पहली बार मंत्री बने हैं। तारकिशोर प्रसाद को तो सीधे डिप्टी सीएम बनाया गया। तो आप समझ लीजिए कि पहले जो 7 मंत्री थे बीजेपी कोटे से उनमें 4 पहली बार मंत्री बने हैं और इस बार जो 9 नए मंत्री बने हैं उसमें केवल 2 अनुभवी हैं, बाकी 7 पहली बार मंत्री बने हैं। तो कुल मिलाकर आंकड़ा काफी ज्यादा है। गैर अनुभवी नेताओं का पहली बार जो मंत्री बने हैं, युवा हैं,
ये तमाम चेहरे जो हैं अभी बीजेपी कैबिनेट में, उनसे काफ़ी उम्मीद है क्योंकि युवा हैं, युवाओं का मुद्दा उठाएंगे। जो बिहार चुनाव के वक्त बीजेपी ने और आरजेडी ने सबसे पहले रोजगार का वादा किया था, जिसके बाद बीजेपी ने भी बढ़ चढ़कर रोजगार का देने का वादा किया, तो वो लगता है कि वो पूरा होता दिखेगा। साथ ही साथ शाहनवाज हुसैन पर भी बड़ी जिम्मेदारी है, उद्योग विभाग दिया गया है तो उन पर भी बड़ी जिम्मेदारी है कि उद्योग लेकर आए वो बिहार और रोजगार का जो सृजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। तो इस बीच आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच साझा करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।